बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम जो है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो सीखा था उसमें हमने जो है ट्रांसलेशन एक्सेस सीखे थे। ट्रांसलेशन एक्सेस में मैंने जो है वो आपको फार्मूला भी लिखवाया था कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का। वो हमने इजीली एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें गिवन दे देता था और यहाँ से हमें जो है वो हम उसमें वैल्यूज़ डालते थे, एक्स और एच के की वैल्यू डालते थे तो हमें जनरल जवाब मिल जाता था। आज हमारा जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेस बेसिकली उसने जो है ना आपकी बुक में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक जो है वो उसने ट्रांसलेशन एक्सेस जिसमें आप जो है वो ओरिजिन से एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम रोटेशनल एक्सेस बोलते हैं। रोटेशन हमेशा जो है वो किसी एंगल के थ्रू होती है, तो यहाँ पे हमें जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ देकर साथ एंगल मेंशन करेगा और उसके बाद रोटेशनल एंगल्स के ज़रिए न्यू एक्सेस फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन इजी है, समझ भी आ जाएगा, इजी है, क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में ये कहता है कि द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। वो कहता है कि ओरिजिन के अराउंड जो है आपने एक्सिस को रोटेट करना है, और रोटेशन में मैंने आपको जैसा कि बताया है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ट्रांसलेशन जो है वो अबाउट एक्स जो है वो हमारे पास होती है, तो वो एक्स के गिर्द होगी, वाई के गिर्द होगी, ओरिजिन पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे जो रोटेशंस है वो कहता है अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल एंड द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई। न्यू एक्सिस बनेंगे, उनका नाम उसने मेंशन कर दिया है कि आप जो नए एक्सिस बनेंगे वो कैपिटल ओ एक्स और कैपिटल ओ वाई होंगे। जो हमारे पास ओल्ड एक्सिस होते हैं वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की शक्ल में होते हैं। इसके बाद बेटे वो क्या कहता है, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। आपसे रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है फाइंड करें। गिवन पॉइंट जो है, गिवन आपको क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, ये बात यहाँ पे जो है वो तवज्जो तलब बात है। यहाँ पे बेटे आपको जो गिवन है वो ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये आपको गिवन है, सॉरी ये आपने कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, और आपको गिवन ये वाले हैं स्मॉल एक्स वाई। इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे P जो पॉइंट है इसमें जो कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, और उसके बाद जो एंगल साथ मेंशन कर रहा है वो 45 डिग्री का है। तो लिहाजा आपसे जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि आप यहाँ से न्यू एक्सिस जो है वो कैलकुलेट करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने न्यू एक्सिस कैलकुलेट कैसे करने हैं, उसकी तरतीब क्या है, उसके लिए सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे कि गिवन हमें क्या है। उसके बाद हमने जो कैलकुलेट करना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फार्मूला मैं साथ ही मेंशन कर दूंगा, बुक का पेज भी बता दूंगा कि किस बुक पे ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है। तो इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट का, यानी पहला हिस्सा जो क्वेश्चन का है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले हिस्से को। तो यहाँ पे ये जो आपके पास पहला, दूसरा और चौथा ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन 2 उसने वैसे ही जो है वो पूरा स्किप कर दिया है। क्वेश्चन 1 के हमने लास्ट टाइम जो है वो 2 पार्ट्स कर लिए थे, एक पार्ट मैंने आपको असाइनमेंट दे दी थी, और ये आपका पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया था। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं इसमें बेटे वो इन्फॉर्मेशन हमें जो दे रहा है वो ये है कि पहले पार्ट में कि एक्स आपका स्मॉल एक्स इक्वल है 5 के, और स्मॉल y जो है वो इक्वल है 3 के, और साथ आपको थीटा दे रहा है, थीटा आपका इक्वल है 45 डिग्री के। ये बेटे आपके इन्फॉर्मेशंस हैं, और आपसे रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड आउट करें। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करने का फार्मूला है वो आपके माइंड में होना चाहिए। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई न्यू एक्सिस फाइंड करने का फार्मूला है ट्रांसलेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस के अंदर। तो वो फार्मूला मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो यहाँ पे पता हो कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं।
इसमें कैपिटल एक्स जो है ये इक्वल है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई जो है उसका फार्मूला है वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को आपने माइंड में रखना है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का फार्मूला आपकी बुक जो है उसके पेज नंबर 188 पे ये लिखा हुआ है। ये लास्ट में पेज नंबर 188 के एंड में लिखा हुआ है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये पेज भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि पेज नंबर 188 इस पेज पर ये मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं और आपको बात समझ भी आ जाएगी। याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे याद रखने का तरीका ये है कि x के साथ हमेशा cos बनता है, y के साथ हमेशा sin, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा। y में आपने जो है वो x और y को चेंज कर देना है और sin जो है वो माइनस का लगा देना है। तो पहले y के साथ sin था, अब y के साथ जो है वो cos के साथ y आ जाएगा, और पहले x के साथ cos के साथ x था, तो अब sin के साथ जो है वो x आ जाएगा, और दरमियान में sin किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैपिटल x और कैपिटल y। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं जी। सबसे पहले जो है वी नो दैट की शक्ल में आप लिख लें, ये कैपिटल x जो है ये हमारे पास इक्वल है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। ये बेटे फार्मूला लिख लिया है। अब आप इसमें वैल्यूज़ डाल दें, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 आ जाएगी, cos इसके बाद 7 आ जाएगा, और थीटा हमारा 45 है, तो आप 45 डिग्री लिख लें, प्लस y हमारे पास जो है वो 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा, साइन जो है वो इसी तरह आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। इसके बाद बेटे इसको कैलकुलेट कर लें, ये 5 आ गया, और cos 45 आपको पता है 1/√2 होता है, और प्लस 3 इसी तरह साइन 45 भी 1/2 होता है। तो कैपिटल एक्स बेटे आपके पास इक्वल आ गया जी। कैपिटल एक्स इक्वल है, यहाँ से देखें तो ये आ गया जी 5/√2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 3/√2। तो यहाँ से आप बेटे क्या करें, √2 को एलसीएम ले लें, तो ऊपर आ जाएगा 5 + 3, ये आ जाएगा x = 8/2√2। ये बेटे आपके पास जो है वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, जिसका नाम है कैपिटल x, जो आपने फाइंड आउट करना था। √2 भी है साथ। इसके बाद इसी तरीके से आप जो है वो नेक्स्ट जो है y कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपसे दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक कैपिटल x है और एक कैपिटल y है। तो हम यहाँ से कैपिटल y जो है उसका फार्मूला लिख लेते हैं, कैपिटल y = x y cos थीटा, ये हमारे पास y cos थीटा माइनस x साइन थीटा। इसमें बेटे आप क्या करें, इनकी वैल्यूज़ डाल दें, तो बेटे ये आपके पास हो जाएगा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपके पास है जी 3, y की वैल्यू 3 है, cos 45 डिग्री माइनस x की वैल्यू हमारे पास है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 साइन 45 डिग्री। तो इसके बाद बेटे इसको हम लिख लेते हैं 3 cos 45 1/2 होता है, माइनस 5, और ये हमारे पास 1/√2 होता है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 3 - 5/√2, दोनों में से √2 कॉमन ले लिया, और ये आ गया -2/√2। तो ये आपके पास जो है वो कैपिटल y निकल आया है। इस तरीके से आपके पास जो है नेक्स्ट बेटे क्या कर लेंगे हम, जो है वो हमें रिक्वायर्ड यही थे, हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हेंस क्या जी, कैपिटल x और कैपिटल y ये रिक्वायर्ड थे, और इनके जवाबात x की वैल्यू पहले हमने जो निकाली है वो ये है 8/√2, ये आपके पास है y, और y हमारे पास है -2/√2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, आर द रिक्वायर्ड
कोऑर्डिनेट, ये बेटे आपके पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है। सिंपल आपने जो है वो इनको सिंपली जो है वो तरीके से कैलकुलेट कर लिया है, कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम इसमें पेश नहीं आया। आप इसी तरह जो है वो इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर सकते हैं और इनके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद बेटे हम नेक्स्ट इसके जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के ही सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। चलें इसको भी देख लें सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में जो है वो क्या कहता है, कहता है कि P के पॉइंट्स हैं 3 और -7 और थीटा जो है वो आपका है 30 डिग्री। ये बेटे आपके पास है और आपने कैलकुलेट करने हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। तो प्यारे बच्चों कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए हमें पता है, सबसे पहले तो हम जो हमें गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो X इक्वल है 3 के और Y इक्वल है -7 के और थीटा इक्वल है 30 डिग्री के। ये बेटे आपके पास है। उसके बाद कैपिटल जो है वो आपने कैपिटल X और कैपिटल Y फाइंड आउट करना है। तो बेटे कैपिटल X का फार्मूला लिख लें कि कैपिटल X हमारे पास इक्वल होता है X cos थीटा और प्लस Y sin थीटा। तो इसमें वैल्यूज़ डाल दें। कैपिटल X इक्वल है, X की वैल्यू बेटे क्या है 3 है और cos थीटा हमारा 30 डिग्री है, प्लस Y हमारे पास है -7 और साइन हमारे पास है साइन थीटा हमारे पास 30 डिग्री। ये बेटे हमने वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी हैं। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो कैपिटल X इक्वल हो गया 3 cos 30 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2। कैलकुलेटर से आप निकालें ना cos 30 की वैल्यू तो आपको स्क्वायर रूट 3/2 मिल जाएगी। -7 और साइन 30 बेटे ये होता है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटे ये x इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3/2 -7/2। ये आ गया। एलसीएम ले लें इसका। तो कैपिटल X इक्वल हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 -7 डिवाइड बाई 2। तो बेटे ये कैपिटल X की वैल्यू इस तरीके से आप लिख लें। पॉइंट्स में बच्चे लिख लेते हैं, पॉइंट्स में ना लिखें क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जो है वो आप ऐसा करेंगे एक नंबर की शक्ल में लिखें, तो आप इस शक्ल में इसके लिख लेंगे। इसके बाद इसी तरीके से कैपिटल Y बेटे हमने निकालना है। तो कैपिटल Y का फार्मूला आप लिखेंगे, वो फार्मूला लिखा हुआ है y cos थीटा -x sin थीटा, ये आपने लिख लिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो बेटे कैपिटल Y इक्वल हो गया जी, y की वैल्यू हमारे पास जो है वो लिखी हुई है, y की -7 है। तो -7 cos हमारे पास है cos 30 डिग्री आ गया जी, -x हमारे पास कितना है जी, x हमारे पास 3 है तो 3 आ गया sin 30 डिग्री, ये आ गया जी। इसके बाद बेटे हम लिखेंगे कैपिटल Y इज इक्वल टू -7 और cos 30 उसी तरह स्क्वायर रूट 3/2, ये आ गया जी, और -3 और साइन 30 जो है वो उसी तरीके से बेटे 1/2। तो ये आ जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल टू -7 स्क्वायर रूट 3 और -3 डिवाइड बाई 2। तो ये कैपिटल Y और कैपिटल X बेटे हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आप जो है वो उसी तरीके से जैसे मैंने पहले लिखा है, हैंस क्या लिखेंगे जी, हैंस एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास मालूम हो चुके हैं। एक हमारे पास ये है 3 स्क्वायर रूट 3 -7/2 और दूसरा बेटे हमारे पास है -7 स्क्वायर रूट 3 -3/2। तो ये आपके पास इस तरीके से रिक्वायर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ये आपने कैलकुलेट कर लिए। तो इसका जो लास्ट पार्ट है उसका मैं हिंट बता देता हूँ, आपने उसको ट्राई करना है। इसके लिए बेटे ये आर्क tan का मतलब होता है tan इनवर्स। इसका तीसरा पार्ट जो है इसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखा हुआ है उसने, पॉइंट का तो प्रॉब्लम नहीं है, आर्क थीटा जो है ना इस तरीके से उसने लिखा हुआ है आर्क tan, इसको इस तरह लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3। ये बेटे tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1/3। आप यहाँ पे ना tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के आप यहाँ से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं साइन और कॉस।
ठीक है ना जी। आपने जैसे फर्स्ट ईयर में जो है वो सीखा हुआ है कि आइडेंटिटीज़ अगर हमारे पास हों तो हम आइडेंटिटीज़ के ज़रिए, आपको याद होगा कि 1 + tan स्क्वायर जो होता था, आपको याद होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan की वैल्यू डाल देंगे। tan की वैल्यू डालने के बाद आपको सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, सीकेंड की वैल्यू, सीकेंड का उलट करेंगे तो कॉस मिल जाएगा। कॉस मिल जाता तो फिर आइडेंटिटी आप साइन वाली आइडेंटिटी लगाएं, साइन और कॉस दोनों मिल जाएंगे। आप बेटे जो है वो क्या करेंगे, उस फार्मूले में साइन एक्स और साइन थीटा, साइन कॉस थीटा इनकी वैल्यूज़ डाल कर जो है वो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आपकी जो है वो एज ए होमवर्क है, आपने इसको खुद आगे मुकम्मल कर लेना है। इजी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इसी टाइप की है, सिर्फ चेंज जो आएगा वो उसमें ये उसने कहा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल एंड द न्यू एक्सिस ओ एक्स और वाई फाइंड द। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आपको बेटे वो कह रहा है कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं आपने फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये मैं यहाँ पे ही चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे एक्स वाई की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हमें जो रिक्वायर्ड है वो स्मॉल एक्स वाई हैं और हमें जो मालूम है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। फार्मूला बेटे यही रहेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने ये लिखा हुआ है कि आपने करना क्या है, आपके पास जो है इसका एक ही पार्ट है, पहला पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट फर्स्ट। इसमें बेटे उसने लिखा है कि बेटे पॉइंट है आपके पास, पॉइंट हमारे पास है -5 और 3, और उसके बाद जो एंगल है वो आपके पास है थीटा = 30 डिग्री। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम बच्चों के लिए यही होता है कि बच्चों को ना ट्रेस आउट नहीं होता अभी क्या करना है, कब क्या फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा स्टेटमेंट क्वेश्चन की चेंज हो गई है, उसने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट पूछे हैं। अब ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ नहीं है, जो गिवन है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, बस इतनी सी चेंज है इसमें। तो आप बेटे यहाँ पे लिख लेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास है सॉल्यूशन में कैपिटल एक्स वो हमारे पास है -5 और कैपिटल वाई ये है 3 और थीटा हमारा उतना ही है 30 डिग्री जो लिखा हुआ है। फार्मूला भी वही रहेगा, फार्मूला आप लिखेंगे कैपिटल एक्स इक्वल है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब आपने स्मॉल निकालना है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है -5 इक्वल है एक्स कॉस कितना है, कॉस 30 डिग्री, प्लस वाई कितना है फाइंड आउट करना है साइन 30। इनकी वैल्यूज़ डाल दें, -5 एक्स कॉस 30 कितना है बेटे √3/2 प्लस वाई साइन 30 कितना है साइन 31/2। तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा √3x और प्लस वाई। ये बेटे आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इसका नंबर नाम आप 1 दे दें। इसके बाद आप सेकंड इक्वेशन पे मूव कर जाएंगे। सेकंड इक्वेशन जो है वो आपके पास किस तरह की है, ये हमारे पास जो है सेकंड में भी आप वैल्यूज़ डालेंगे, वो हमारे पास इसी तरह कैपिटल वाई बेटे इक्वल है वाई कॉस थीटा -x साइन थीटा, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ डाल दें, कैपिटल वाई की वैल्यू बेटे क्या है 3 है, यहाँ 3 लिख दें। वाई हमारे पास क्या है, वाई हमने कैलकुलेट करना है कॉस 30 डिग्री -x हमारे पास कैलकुलेट करना है साइन 30 कितना है जी साइन 30 ये लिख दें। इसके बाद ये आ जाएगा 3 और y इसको लिख लें √3/2 -x और साइन 30 1/2। 2 से इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें 3 to the 6 हो जाएगा और √3y और -x ये आपके पास बेटे क्या आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। समझ आ गई। अब यहाँ पे बेटे क्या करने हैं, आप पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, ज़रा देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ और है,
एक्स के साथ कुछ और है, इधर वाई के साथ कुछ और है, तो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें। कोफिशिएंट सेम करने वाला तरीका भी है, या एक में से वैल्यू निकाल लें दूसरी में पुट कर दें, वो वाला तरीका भी है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकाल लें आप, तो वाई की वैल्यू आपके पास इस तरीके से, या आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से निकाल लें जी। आप जो है वो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसको इधर ले जाएं, स्क्वायर रूट 3 वाई -6। यहाँ पे आपके पास जो है ये x की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू जो है, ये x की वैल्यू, इसका नाम आप थर्ड दे दें, इसको आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 वाई -6 इन इक्वेशन इसको ये कौन सी इक्वेशन में बेटे पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में इसको रखें तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा -10 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, एक्स की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दें, स्क्वायर रूट 3 वाई -6 ये आ गया, और प्लस आपके पास वाई आ जाएगा। इसके बाद बेटे आप क्या करें, -10 इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये दोनों स्क्वायर बन जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3y बच जाएगा अकेला, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से प्लस y आ जाएगा। अब y वाले जमा कर लें, ये हमारे पास 4y हो जाएगा, तो -10 ये हो जाएगा 4y -6 स्क्वायर रूट 3। इसको बेटे इधर ले आएँ या प्लस कर लें, या इसको उधर ले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। इसको इधर ले आते हैं, -10 और -6 स्क्वायर रूट 3, और 4 पे आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास y आ गया। अब यहाँ से आप ऐसा करें, 2 कॉमन ले लें, ऊपर से भी नीचे से भी, तो 2 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -5, -2 कॉमन चले ले लें, -2 कॉमन ले लें तो ये 5 बन जाएगा, ये प्लस और 3 और स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा। तो 4 से जो है वो 2 आप कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास y की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, y इक्वल है -5 + 3 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड बाई 2। ये बेटे y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को क्या करें, यहाँ पुट करें तो आपको x मिल जाएगा। तो x और y की वैल्यूज़ ही तो आपने कैलकुलेट करनी थी, तो अब आपकी इजीली जो है वो x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो y की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। y इज़ इक्वल टू -5 + 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इसको पुट कर दें तो बेटे x इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट, y की वैल्यू हमारे पास है माइनस बाहर लगा देता हूँ, 5 + 3 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड बाई 2 और -6। इसको सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर हो जाएगा -5 स्क्वायर रूट 3 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होकर जो है वो माइनस यहाँ पे कर दें आप, माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 3 9 हो जाएगा और डिवाइड बाई आपके पास 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। एलसीएम ले लें इसका तो x इक्वल हो जाएगा 2, नीचे एलसीएम 2 आ गया जी, -5 स्क्वायर रूट 3 -9 और ये 6 2 12 हो गया, तो x इक्वल आ गया जी -5 स्क्वायर रूट 3 माइनस ये -12 और -9 माइनस के 21 हो जाएंगे और डिवाइड बाई आपके पास 2 हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसका जो है वो फाइनल आंसर लिख दें तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। तो हेंस आप आखिर में लिख देंगे, हेंस कि जो आपके पास जो आपने निकालने थे वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स थे और वो ये हैं, एक्स की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है -5 स्क्वायर रूट 3 -21/2 और y की वैल्यू हमारे पास ये है -5 स्क्वायर रूट 3/3 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरह आपका जो है वो ये क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे हल हो गया और यहाँ पे जो है वो कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल हैं, ये आप इजीली इनको ट्राई कर सकते हैं। होमवर्क में जो है वो जो होमवर्क में क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आपने इनको ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक थैंक यू सो मच।